लेकिन एक बात बताइए, जैसे इनका कल्याण हुआ, क्या इस संसार में और लोगों का कल्याण भी इस कथा से संभव है? सनकादिक मुनियों ने कहा, देवर्षि, सज्जन पुरुषों का ही नहीं, जो दुराचारी हैं, पापाचारी हैं, जो जीवन भर अधर्म ही करते रहे, उनका भी कल्याण इस कथा से संभव है। और सुनो, जीवित ही नहीं कि पता लगा पाप किया फिर पश्चाताप हो गया तो पश्चाताप के लिए कथा सुन रहे हैं ना, प्रायश्चित और पश्चाताप दोनों साथ में हो गया तो कथा सुन रहे हैं, उनका ही नहीं। अरे जो इस संसार से चले गए, जाने के बाद अब कोई उपाय नहीं, मुक्ति नहीं हो रही, उन तक को इस कथा ने मुक्त कर दिया, उनका कल्याण हो गया है। तो नारद जी ने कहा, क्या ऐसा भी संभव है? बिल्कुल है। कहा, इस विषय में मैं आपको एक प्राचीन इतिहास की घटना बताता हूं। कहा, महाराज, तुंगभद्रा नदी के किनारे एक अनुपम नगर था। जान दीजिए, संतों का भाव है, तुंग का अर्थ होता है अतिशय, भद्रा का अर्थ होता है कल्याण, अर्थात अतिशय कल्याण वही तुंगभद्रा नदी है। और अतिशय कल्याण क्या है? यही हमारा शरीर जो है वही अतिशय कल्याण का साधन है। इससे ज्यादा कल्याण 84 लाख योनियों में आप किसी और शरीर से नहीं प्राप्त कर सकते, जो ये है साधन। तो कहा, महाराज, तुंगभद्रा नदी के किनारे एक अनुपम नगर था और उस अनुपम नगर में आत्मदेव नामक एक ब्राह्मण थे। हमारे जो जीवात्मा है वही आत्मदेव है। और कहा, उन आत्मदेव की एक धर्म पत्नी थी जिनका नाम था धुंधुली। और धुंधुली वो बुद्धि है हमारी, है? जो हमको नचाती रहती है। धुंधला धुंधला सब है, स्पष्ट नहीं है जब तक वो हमको नचाती है। तो कहा, महाराज, ब्राह्मण देवता वैसे तो बड़े धनाढ़ थे, लेकिन स्वभाव से भिक्षाजीवी थे। महाराज, इतना धन था उनके यहाँ, धन की कोई कमी नहीं थी। घर, संबंध, संबंध है तो धन, धन है तो संबंध भी होगा, संबंध, घर, सब कुछ था, लेकिन फिर भी उनके घर में सुख नहीं था। कितनी सुंदर बात कही व्यास जी ने। सुख का धन से कोई लेना देना नहीं है, है? अगर परिवार में सुमति नहीं है, परिवार में संतोष नहीं है, परिवार में एक दूसरे के प्रति सामंजस्य नहीं है, समर्पण नहीं है, तो सुख नहीं आ सकता। ध्यान दीजिएगा। और परिवार में सुख और दुख का मूल कारण क्या होता है, आगे बता रहे हैं। उन्होंने कहा, महाराज, ऐसा है, सुख नहीं था। कारण, धुंधली वैसे तो कुलीन पत्नी थी, बिल्कुल युवती, मतलब तरुणी थी, ब्राह्मणी थी, लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये थी कि वो अपने पति से उसको कलेश करने में आनंद आता था। जो पति कहे उसका उल्टा करने में उसको आनंद आता था। और उसको प्रपंच में, निंदा रस में इतना उसको आनंद आता था कि वो दिन भर प्रपंची करती रहती थी। उसका क्या हो गया, पड़ोस का क्या हो गया, और उसका कौन सा मामला हो गया, इसके अलावा कोई काम ही नहीं था उसे। और घर में आए तो पति से कलेश करे। एक बात समझ लीजिएगा माताओं बंधु, बड़े बड़े महापुरुषों ने बात कही है, जिस परिवार में, जिस घर में माताओं की आवाज भैया लोगों से अधिक तेज हो ना, जिस परिवार में इस प्रकार माताओं का क्लेश करने में अधिक मन लगे ना, स्वर्ण भस्म भी खा लो रोज, सवेरे से शाम तक व्यायाम भी कर लो रोज, वहां स्वस्थ नहीं रह सकते आप। रोग आएंगे ही आएंगे, हाइपरटेंशन, बीपी, शुगर, इन सब का कारण घर के कलेश हैं। बात समझ लीजिएगा। आज के परिवारों को देख लीजिए, परिवार में रहने वाले लोगों को देख लीजिए, उनको बाहर की उतनी टेंशन नहीं होती जितनी अपने घर वालों से ही अंदर टेंशन हो जाती है। और एक धर्म पत्नी चाहे तो अपने पति की सारी दुनिया की टेंशन समाप्त कर सकती है, और यदि पत्नी चाह ले ना तो दुनिया की टेंशन एक तरफ और अपनी अकेले की इतनी टेंशन दे सकती है जो उस पर भारी पड़ जाए दुनिया की टेंशन, अगर पत्नी चाह ले तो, कहने का अर्थ है। इसीलिए ग्रह लक्ष्मी कहा जाता है, ध्यान दीजिएगा। कोई ग्रह नारायण तो कहा नहीं जाता, किसी को ग्रह नारायण सुना आपने, लेकिन ग्रह लक्ष्मी कहा जाता है। घर में वो लक्ष्मी माता ही वो है जो आए तो या तो उसको स्वर्ग बना दे या नरक बना दे ना। और आज के परिवार, थोड़ी सी बात करूंगा फिर प्रसंग पे आऊंगा। आज के युग में तो ये इतनी बड़ी समस्या हो गई है परिवार में माताओं बंधुओं, एक एक वर्ष, दो दो वर्ष में विवाह टूट रहे हैं। पहले के जमाने में विवाह होता था तो इसका मतलब 7 जन्मों का संबंध हो गया पति पत्नी का। आज एक जन्म साथ में निभाना कठिन हो रहा है। 2-2, 4-4 साल में पति अलग हो जा रहा है, पत्नी अलग हो जा रही है। कारण, क्योंकि दोनों एक दूसरे को सहना ही नहीं चाह रहे, एक दूसरे को समझना ही नहीं चाह रहे।
एक दूसरे की सुनना ही नहीं चाह रहे। स्वतंत्रता के नाम पर, आत्मनिर्भरता के नाम पर पत्नी कह रही हम किसी से कम नहीं, पति कह रहा हम किसी से कम नहीं है। दोनों एक दूसरे को बिल्कुल युद्ध के स्तर पर खड़े हुए हैं। और चलो युद्ध के स्तर पे भी चल जाए, कलेश भी चल जाए। अब तो ऐसा घोर कलयुग आ गया है माताओं बंधुओं, कहा हम लोग महाभारत आदि की कथा सुनते हैं, सत्यवान को यमराज ले जा रहे थे तो माता सती सावित्री पीछे जाकर के झगड़ा करके और यमराज से छीन करके ले आई थी। और आज आधी पत्नियां तो यमराज के पास पहुंचाने का भी काम अपने पति को कर रही कि नहीं कर रही, बताओ गलत है तो है? यमराज न ले जाना चाह रहा हो तो जबरदस्ती धक्का दे करके यमराज के पास भेज दे रही है। आप इंदौर की घटना देख लीजिए, अभी कुछ समय पहले हुई है। अरे भाई आपके वो मेरठ की घटना कहा, वो टंकी वाली घटना मेरठ की हुई कि नहीं, दिल्ली मेरठ की, कितनी वो नीली टंकी वाली, कितने कष्ट की बात है बताओ। यदि ये बताइए फिर विश्वास कहां रह गया। जहां सनातन धर्म में थोड़ी सी चर्चा करूंगा माताओं बंधुओं, करवा चौथ का व्रत पत्नी रखती है और पति को ये विश्वास रहता है कि मेरी धर्म पत्नी मेरे लिए करवा चौथ का व्रत रख रही है, भगवान मेरे जीवन की सुरक्षा करेंगे क्योंकि मेरी पत्नी कितना बड़ा कष्ट कर रही है। और वही पत्नी यदि मारने पे तुल जाए, काट डाले, तो किसका विश्वास। रात में सोते समय तो उसी के साथ व्यक्ति सोता है ना जिस पर पूर्ण विश्वास हो, और किसी के साथ तो नहीं सोता। तो समझिए कितना घोर कलयुग आ गया है माताओं बंधुओं। इसलिए धुंधली से क्या सीखने की बात है, धुंधली से ये सीखने की बात है कि परिवार में एक दूसरे को सहन करने की क्षमता बढ़ाओ। अगर साथ रहना है तो सहना ही पड़ेगा और कोई दूसरा मंत्र नहीं है सुखी जीवन का, विवाह का कोई ऐसा बड़ा मंत्र नहीं है। और ये समझ लो, मैं तो कई बार निवेदन करता हूं माताओं बंधुओं, आजकल विवाह होते हैं ना, बड़े बड़े शहरों में देख लो, किसी भी जगह देख लो, जब विवाह होते हैं ना तो संस्कार होते हैं, 7 फेरे होते हैं और उसके बाद पार्टी के लिए थाली सजी होती है। उधर मैंने 70% विवाहों में देखा है, लड़की वाले और लड़के वाले आते हैं ना, अरे पंडित जी जल्दी जल्दी करो, अरे हम लोगों को और भी सब दूसरे तैयार होना है और मेहमान आ रहे हैं पंडित जी, वो भोज वहां जाना है, सब देख रहे हैं, जल्दी करो है। जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य है विवाह का है वो 7 फेरे होने, ब्राह्मणों को आप लोग अवसर ही नहीं देते। निवेदन तो ये ब्राह्मणों के है कि वो आपसे जिद करे। और एक बात समझ लीजिए, 7 फेरे हुए, आप माताएं इतने सब लोग बैठे हुए हैं ना, चलो पुरानी माताओं को तो छोड़ दो, जो नए विवाह हुए, 7 फेरे हुए आपके, आप में से कितने लोग ये जानते हैं कि पहले फेरे का क्या अर्थ है, दूसरे फेरे का क्या अर्थ है, तीसरे फेरे का क्या अर्थ है? कितने लोगों ने उसको स्मरण किया, कितने लोगों ने याद किया है? हर फेरे में कसम खाई जाती है कि चाहे सुख हो या दुख हो हम दोनों उसको साथ में निभाएंगे, मरते दम तक पत्नी पति का साथ देगी, पति पत्नी का साथ देगा। ये समझे तो कोई, ये सुनाए तो कोई, और कोई सुनने के लिए तो तैयार हो। बस जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो, तो जल्दी में सब कुछ जल्दी हो जाता है, विवाह भी जल्दी हो जाता है और अलग भी जल्दी हो जाते हैं माताओं बंधुओं। तो कहने का अर्थ है सहना पड़ेगा तब विवाह चलेगा, पति को पत्नी को, पत्नी को पति को। अब धुंधली तो बिल्कुल कलेश प्रिय, पति कुछ कहे तो उसका उल्टा ही करना उसको है। एक सुंदर सी बात कहूंगा, माताओं का धर्म समझ लीजिए क्या है, एक गृह लक्ष्मी का धर्म क्या है। अगर राम राज्य लाना है ना घर में, तो श्री राम कहां जन्म लेंगे ये तुलसीदास जी महाराज ने पहले नियम बता दिया। राम पाना है, राम राज्य पाना है तो कौशल्या बनना पड़ेगा, और कौशल्या जी का आचरण गोस्वामी जी ने बताया क्या है, वही समझ लीजिए माताओं, तो राम राज्य की स्थापना हो जाएगी। क्या बोल रहे हैं? कौशल्यादि नारी प्रिय सब आचरण पुनीत। जो माता कौशल्या थी राजा जी की, सब पुनीत आचरण, क्या क्या बोले? पति अनुकूल, पति जो चाहता है उसी की अनुकूलता, पति की खुशी में ही मेरी खुशी है, ये पत्नी का धर्म है। प्रीति दृढ़, प्रेम दृढ़ है दोनों के बीच में, और हरिपद कमल विनीत। स्त्री भगवान की जितनी भक्त हो उतनी ही अपने पति की भी भक्त हो। और सबसे बड़ा गुण है विनीत, अर्थात विनम्रता, विनयशील,
जहां से बात प्रारंभ की थी, माताओं की बड़ी तेज तेज आवाज शोभा नहीं देती। माताओं का कहना तो विनम्रता है, शालीनता है। मैं ये नहीं कह रहा कि भैया लोगों को लाइसेंस मिल गया इसके लिए तेज बोलने का, नहीं भाई। पति पत्नी को तो एक दूसरे का पूरा सम्मान करना पड़ेगा, पति को पत्नी का भी, पत्नी को पति का भी, लेकिन तेज आवाज में नहीं। वो विनम्रता हो परिवार में, तब वहां पर माँ लक्ष्मी की कृपा होगी, सुख आएगी, संपत्ति आएगी, वहां पे सुखी जीवन रहेगा, स्वस्थ जीवन रहेगा। तो धुंधली तो चाहती नहीं थी, वो क्या करे, जो पति कहे उसका हमेशा उल्टा, हमेशा उसका विरोध। अच्छा, उनको कोई संतान भी नहीं थी, इसका और झगड़ा चले, नित्य झगड़ा चले संतान को लेकर के। क्या करें, तो जैसे होता है ना, कोई चीज आपको नहीं हो रही तो 100 उपाय बताने वाले घूम रहे दुनिया में, ये टोटका कर लो सो वो हो जाएगा, ये वाला मंत्र जब, मतलब कहने का अर्थ ये है कि माताओं बंधुओं घूम रहे हैं, तो अब कोई कुछ बता दे, अब जो बता दे उसको मान ले। चलो, ये होता है ना, जब व्यक्ति परेशान होता है तो भाई जो कह दे व्यक्ति कि ये करने से तुम्हारा काम हो जाएगा, सो वो भी करने को तैयार हो जाता है।